तो हाय स्टूडेंट्स, आज देखिए हमारे पीछे क्या है। दिस इज आरवीएम कैड पुणे और यहाँ पे काम चल रहा है अभी, बट हम आपको पहले ही दिखाने आए कि ये लॉन्च होने वाला है। ये 2-3 दिन में वीडियोस जाएगी, उसके 2 दिन बाद इनॉग्रेशन है। तो अराउंड कब 20 या 21 से हमारी नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 20 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है सर हमारी। हाँ, और 20 या 21 भी हो सकता है, अभी बहुत काम बाकी है। बट पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी जब हम पुणे में आए थे। हमने फर्स्ट टाइम पुणे में अपना सेंटर बनाया था। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी हमने कैंपस प्लेसमेंट भी करी और वो जगह हमारे लिए छोटी थी, तो अब हमने वो जगह छोड़ के यहाँ पे हम आ गए। और हमारे साथ सुमित सर भी हैं। हेलो, ही इज द लेटेस्ट एडिशन टू टीम आरवीएम कैड। ये आईएम बैंगलोर से हैं। इनका सर कितना एक्सपीरियंस है आपका? मोर देन 15 ईयर्स। अच्छा, 15 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने पहले डीएमआरसी में भी काम किया है, दिल्ली मेट्रो रेल में। तो ही विल बी हैंडलिंग अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस, आई विल बी हैंडलिंग मार्केटिंग एंड संतोष जो है ही इज द मेन गाय जो पुणे में ही इज हैंडलिंग द ऑपरेशंस एज वेल एज सेल्स। तो आपको पूरा दिखाते हैं, ठीक है? तो संतोष, ये जगह कौन सी है पहले तो ये बात करते हैं। व्हिच प्लेस इज दिस? बोसरी और चाकन एमआईडीसी के सेंटर में एग्जैक्टली चिमली बर्गे बस्ती लोकेशन है। हाईवे से एकदम 400 से 450 मीटर के डिस्टेंस पे है। हाईवे साइड में ही है। हाईवे के साइड में ही है। चाकन कितना दूर है यहाँ से? चाकन यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। अच्छा, चलो अंदर चलते हैं और लोकेशन की भी बात करते हैं। आ जाओ, आप भी हमें फॉलो करो। तो चाकन जो है वो यहाँ से 15-20 मिनट में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 15 मिनट में आ जाएगा। एंड जो भोसरी एमआईडीसी है उसमें कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट में। 20 मतलब 15-20 मिनट दोनों जगह के बिल्कुल सेंट्रल में है, दोनों जो एमआईडीसीज है हमारे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इधर भी बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पे? तो आसपास भी यहाँ पे कम से कम 20-25 कंपनियां हैं। ओके, तो ये पूरा एरिया ही एमआईडीसी से दिस इज प्योर इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारा, दिस इज द आरवीएम कैड पुणे अंडर डेवलपमेंट। आपको इससे बहुत अच्छा वर्जन दिखेगा। यहाँ तो भी मिट्टी वगैरह हो रखी है। तो ये जो एरिया है, दिस इज द रिसेप्शन एरिया, ठीक है? और आप ऊपर जो देख पा रहे हो, जो फर्स्ट फ्लोर है पे हमारा जो प्लेसमेंट का रूम है, मेरा एक रूम आएगा, स्टूडेंट काउंसलिंग का, कॉन्फ्रेंस रूम, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ये एरिया जो है यहाँ पे सारी लैब्स आएगी हमारी, राइट? यस, ओपन लैब आ जाएगी। ओपन लैब आ जाएगी, ठीक है। तो पूरा आपको वॉक थ्रू देते हैं, आइए। देखो यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है अभी, बस इसको खिंचवाएंगे हम। तो ये एरिया जो रहेगा ये सारा कैड का रहेगा, मतलब यहाँ पे सब क्लासरूम्स, उधर से लेकर उधर सारे क्लासरूम्स आएंगे। और ये जो है दिस इज आवर सीएनसी राउटर। तो हमने ये नया एडिशन करा है आरवीएम कैड पुणे में, पहले नहीं था। तो संतोष, ये कोर्स कब लॉन्च हो रहा है सीएनसी राउटर? तारीख से इसकी बैचेस स्टार्ट करा रहे हैं। 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से हमने ऑलरेडी इसके लिए जो एडमिशन है पहले से ले रखे हैं। बच्चों की ऑटोकैड की क्लासेस खत्म हो जाएंगी 1 तारीख, फिर उसके बाद वो राउटर पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इधर आते हैं, यहाँ चलते हैं। ये है पूरा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसमें हमारी आएगी वीएमसी और ब्रांड न्यू सीएनसी आ रही है, जो मैंने अहमदाबाद से, राजकोट से परचेज करी है। ये सीएनसी आ जाएगी। और ये ऑटोमेशन की लैब है, इधर ऑटोमेशन आएगा। फिर पूरा जो कैबिन है ऑटोमेशन वालों को दे देंगे। इधर सारी सीएनसी वीएमसी वो सब आने वाली है। वो ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाके वी विल आल्सो डिस्कस कि आरवीएम कैड में क्या क्या नया होने वाला है। तो सर, जो यू आर आई थिंक टेकिंग सम प्रोजेक्ट जिसमें हम सारी चीजों को ऑनलाइन हम शिफ्ट कर देंगे, मतलब टीचिंग नहीं, मैनेजमेंट। करेक्ट। तो क्या क्या वो नए चेंजेस आ रहे हैं? तो पहले तो हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एक जॉब पोर्टल बना रहे हैं, जिसमें कि जो भी कंपनीज में न्यू जॉब्स निकलेंगी, हाँ जी, वो हम सब कुछ उस पोर्टल में पेश कर देंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स को वहीं से ही अप्लाई करने का ऑप्शन दे देंगे। एक्चुअली जॉब पोर्टल मैंने पहले ना अनाउंस भी कर दिया था, उसमें गड़बड़ हो गई क्योंकि हमने किसी का जॉब पोर्टल बनाया खरीदा, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए चल ही नहीं पाया। हाँ, नहीं, हमारी एक डेडिकेटेड रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम खुद ही डिजाइन करेंगे। तो अब हमारे पास खुद डेवलपमेंट टीम है। करेक्ट। तो वो चीज एक हो जाएगी। तो सेकंड, और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए टिकट मैनेजमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं। स्टूडेंट सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हर बच्चे की नई नई रिक्वायरमेंट्स होती है, नई नई कंप्लेंट्स होती है, तो उसको टाइमली बेसिस पर रिजोल्यूशन करने के लिए डेडिकेटेड स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल है। तो ये सब हम बना रहे हैं इन हाउस। अब सब कुछ आरवीएम कैड का अपना इसमें से निकलेगा। इन हाउस सॉफ्टवेयर हमारा बन रहा है। बिल्कुल। तो ये कौन सी जगह है? व्हाट इज दिस फॉर? काउंसलिंग रूम हम बना रहे हैं यहाँ पे। इसके साइड में ही आपका डायरेक्टर केबिन होगा और इसके आगे एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम हम बना रहे हैं, जिसमें हम तो बच्चों की मीटिंग्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हो गया, कुछ भी हम प्लान कर सकते। ये क्या है भाई? ये सर जिप्सम है। बिल्कुल लगेगा। पर जो भी है सारा डेवलपमेंट चल रहा है, तो हमने एक सीधा कंपनी को दे दिया, वो बनाएगी। तो अब इसके अंदर ये जो एरिया है, यहाँ पे एक तो हमारे कैबिन्स होंगे जो स्टूडेंट की काउंसलिंग वगैरह के लिए है। देन यहाँ पे हमारा कॉन्फ्रेंस रूम होगा। कॉन्फ्रेंस रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट साइड में अभी हमें भी नहीं पता इसको हम कैसे यूज करेंगे। बट मेन सबसे बड़ी चीज देखो, आप उधर देखो, उधर पूरा आपको व्यू आएगा आरवीएम कैड का। यहाँ से सारे क्लासरूम्स दिखेंगे, यहाँ पे रिसेप्शन होगा, उधर मशीन्स दिखेगी। तो ये सारा व्यू जो है वो एक साथ ही हो जाएगा। अब नई क्या क्या चीजें आ रही है उसका डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं अब कोर्सेज की। देखो, हमारा जो मेन
पर्पस है, दोज आर ऑल इंडस्ट्रियल कोर्सेज। बिल्कुल सर। इंडस्ट्रियल कोर्सेज में जो हमारा सबसे टॉप स्किल वाला कोर्स है दैट इज अ कैड डिजाइन कोर्स, यस, जो एक इंजीनियर लेवल के बंदे को ही मिलता है, या डिप्लोमा हो जिसको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो। उसमें वी आर टीचिंग ऑल द मेजर सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिडवर्क्स हो गया, ऑटोकैड हो गया, कैटिया हो गया, दीज आर ऑल एडवांस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। बट इसमें एक हमारा नया एडिशन ये रहेगा कि हम प्लास्टिक डोमेन प्लस BIW ये सारे मॉड्यूल्स हमारी अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, वो सारी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो सब आप अभी सब कुछ हमने नए सॉलिडवर्क्स के लाइसेंसेस भी परचेज करे हैं, तो वो प्लास्टिक डोमेन सिमुलेशन सबको हम अपने फैकल्टीज को ट्रेन करेंगे और आप लोगों को फिर सिखाया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ VMC एंड CNC जो मशीनिंग के कोर्सेज हैं, मशीनिंग में हमारे पास 2 मशीन्स थी, एक CNC एक VMC, अब आ गया तीसरा राउटर। यस सर। और CNC मशीन हमने जो सीमेंस के साथ एक फानुक भी खरीद लिया है, तो हमारे पास पूरा कंप्लीट टूल रूम का सेटअप है। यस सर। राइट, तो बच्चों की कुछ कंप्लेन आती थी ना भाई सीमेंस की है, अब दे नीड फानुक, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में फानुक कंट्रोल ज्यादा यूज होता है, तो उनको CNC पे फानुक कंट्रोल चाहिए था, हमने वो भी परचेज कर लिया। तो बच्चों के लिए अगर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से देखें तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने छोड़ा। अब तो दोनों होगी मशीन, फरीदाबाद पे भी नहीं है इतनी जितनी यहाँ कर लिया। बिल्कुल, वी हैव 2 CNC टर्निंग्स, तो इतने ज्यादा फैसिलिटीज का पूरे आई थिंक महाराष्ट्र में इकलौता सेंटर होगा यस जहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट वालों को बहुत पैसा है, मशीन उनकी पर मिट्टी खा रही है, चलाने नहीं देते, दूसरा प्लेसमेंट नहीं कराते ना। ऊपर से हम लोग यहाँ पे पहले 3 एक्सिस तक प्रैक्टिकल देते थे, अब यहाँ पे हम 5 एक्सिस तक कैंप प्रोग्रामिंग भी करा रहे हैं। बिल्कुल। एंड उसमें भी आपको आने वाले दिनों में ऑनलाइन लेक्चर्स का भी एक हो जाएगा। तो वी आर लॉन्चिंग एन ऑनलाइन पोर्टल ऑल्सो। तो वो पोर्टल में क्या है कि बच्चे कभी कभी ट्रैवल नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे भाई 80-90% कोर्स उसको करा देंगे ऑनलाइन, उसके बाद वो प्लेसमेंट के लिए यहाँ आ जाएगा। जैसे एक महाराष्ट्र का लड़का आया था ना, छोटी सी हाइट वाला, बिल्कुल वो पहले ऑनलाइन करा, लास्ट के 2 हफ्ते आया, हमने उसकी 10-12 कंपनीज में प्लेसमेंट भेजा उसको, 3-4 में वो सिलेक्ट हुआ, वो अब नौकरी कर रहा है। तो अब ये करेंगे कि भाई अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए व्हाट वी विल डू इज कि पहले ऑनलाइन कराएंगे, करेक्ट, फिर उसके बाद वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ तो मेला लगा रहेगा डेली कंपनीज का। अब हमने प्लेसमेंट के लिए भी जॉब पोर्टल आ जाएगा, प्लस डेली कोई ना कोई कंपनी यहाँ बैठी रहेगी। बिल्कुल। और अभी तो रिसेंट डेज में हमने 10 दिनों में 4 से 5 कैंपस कराए हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, अब तो खत्म नहीं होंगे। इससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी इस लोकेशन पे आना बहुत ही इजी हो जाएगा। दिस इज द टारगेट फॉर बोथ यू एंड हिम, दैट मेरे को 30 कैंपस प्लेसमेंट चाहिए। बिल्कुल सर, डेली एक, कि कोई आए यहाँ पे अगर, तो एक कंपनी बैठी होनी चाहिए यहाँ कोई ना कोई। दिस इज आवर एम, कि बस चलता रहे इंटरव्यू। बिल्कुल। बट कुछ पॉलिसीज भी हम चेंज करेंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 10 इंटरव्यू देके 8 जगह सेलेक्ट हो गए हैं और सारी कंपनियों में मना करके फाइनली एक जगह जाते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, देयर वेस्टिंग। तो हम कुछ रूल चेंज कर रहे हैं अपने, जो बाकी बच्चों के लिए। और ओवरऑल क्या रूल चेंज करा था सर हमने, जैसे बात ही कर लेते हैं चलो प्लेसमेंट की, कि हमारा जो मेन व्हाई वी आर सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स। तो मैंने जब सर आए हमारी टीम में, तो ही सेड, तो कुछ चीजों में जैसे इश्यूज है, करेक्ट। अब जैसे हम किसी एक बच्चे को 10-10 इंटरव्यू करा देते हैं, अब जो थोड़ा सा नहीं कर पा रहा क्लियर, वो 10 बार वाला तो सारी जगह सेलेक्ट हो रहा है, बाकियों को सेलेक्ट नहीं होने देता। तो व्हाट आर आवर न्यू पॉलिसीज, मतलब हमने क्या प्लान करा है कि हम क्या चेंजेस करेंगे। अभी जो हमने न्यू पॉलिसी डिजाइन करी है उसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि हम मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स देंगे एक बच्चे को, ठीक है, इंटरव्यूज के। ठीक है, अगर वो 6 में कहीं ना कहीं सिलेक्ट होगा, इट्स फाइन, ग्रेट। बट अगर वो 6 में सिलेक्ट नहीं हो पाया, हाँ, तो हम सबसे पहले उसको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में एनरोल करेंगे, जिसमें हम उसकी स्किल सेट्स पे वर्क करेंगे कि वो कहाँ पर फेल हो रहा है, इंटरव्यूज क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा, और उसकी स्किल सेट जो नहीं है उसमें उसको इंप्रूवमेंट कराएंगे। बेसिकली बहुत ऐसे लड़के जो 10 इंटरव्यूज करेक्ट दे के बैठ गए हैं और वो सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे, तो हमें पहले रूट कॉज पे जाना पड़ेगा कि वो बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे, या पर्सनैलिटी है, या उसकी टेक्निकल स्किल्स है, या फिजिकल बॉडी लैंग्वेज में कोई इशू है, तो वो सब कुछ मैनेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब एक बार वो स्किल सेट से वर्किंग हो जाएगी, और उसकी हमें कंफर्मेशन मिलेगी कंसर्न फैकल्टी से कि हाँ मैंने इस पे स्किल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कर दिया है, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट चांस देंगे। तो ऐसा नहीं है कि तो रोकेंगे तो नहीं ना? नहीं, रोकना नहीं है, बट हम उस पे इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कराए जाओ इंटरव्यू। नहीं, हमारा मेन मोटिव है प्लेसमेंट करानी है। कितने इंटरव्यूज कराने वो नहीं है, पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्टूडेंट्स को प्लेस कराना है इंडस्ट्री में। तो मतलब कुछ हमें देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। करेक्ट, ये नहीं कि वो इंटरव्यू दिए जा रहा है उसकी इंप्रूवमेंट पे काम ही नहीं कर रहे, तो वो नहीं काम करना। ठीक है, अब एक बार सेलेक्ट हो गया, वो कहता जी सर मुझे नहीं मजा आया, मैं किसी और कंपनी में कराओ, और ये रोज होता है हमारे साथ। हाउ डू वी डील विद दैट? उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो एक कंपनी में सेलेक्ट हो गया, हम उसके सिलेक्शन के बाद उससे उसकी प्रेफरेंस पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ सैलरी रेंज। भाई आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप आपकी प्रिफर्ड लोकेशन बता दो,
और प्रिफर्ड सैलरी रेंज बता दो, ठीक है। उसके बाद उस लोकेशन की या उस सैलरी रेंज की उसके डोमेन से रिलेटेड जो भी कंपनी आएगी, हम उसमें उस बच्चे को चांस देंगे बैठने के लिए। अगर अदरवाइज नहीं आई तो हम उसको चांस नहीं देंगे। उसको काम करना है, उसको जिस कंपनी में उसका प्लेसमेंट होगा वो उसमें काम करे। जब ऐसी कंपनी आएगी एज पर हिज प्रिफर्ड लोकेशन, प्रिफर्ड सैलरी रेंज, हम उसको कॉल करेंगे, हम उसको प्लेसमेंट में दोबारा मौका देंगे। अगर वो उस कंपनी में सेलेक्ट हो गए देन इट्स गुड, वो जाके उस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो नहीं हो पाया तो हम फ्यूचर में जब कभी आएगी तब उसको दोबारा मौका देंगे, पर हम उसकी प्रिफर्ड लोकेशन और सैलरी रेंज के हिसाब से जब तक वो नहीं हो पाएगा हम उसको टेक केयर करेंगे। और अगर जैसे संतोष जैसे बहुत बार होता है ना स्टूडेंट्स के लिए, हम रियल चीजें बता रहे भाई, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ हम तो कह भी नहीं रहे आरवीएम कैड आप ज्वाइन करो ना, हम बोलते हैं जी 100% जॉब है, कोई 100% जॉब नहीं है। करेक्ट। 100% जॉब मोदी जी ही दे सकते हैं, शायद हम तो नहीं दे सकते। हम 100% भाई एफर्ट मार सकते हैं कि हाँ जी जॉब कहीं ना कहीं आपकी लगवा देंगे। उसके अंदर देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। कंपनी है, अब कुछ बच्चे हैं चप्पल पहन के आए थे इंटरव्यू में, फिर कहते हैं जी सिलेक्ट नहीं हुए। तो अभी पुणे वाली ब्रांच में क्या को 2-4 इश्यूज हैं कोई प्लेसमेंट के, आप बच्चों का नाम मत बताओ बट यू कैन टेल मी सम एग्जांपल। इसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने अभी तक देखा है कि बीएमसी सीएनसी में इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत तो बच्चे इतना कैजुअली लेते हैं इंटरव्यूज को कि फॉर्मल्स में नहीं आएंगे, इंटरव्यू के लिए आएंगे तो अपना प्रिंट आउट तक रिज्यूमे का साथ में नहीं लाते। फिर अगर आपको एक जॉब चाहिए, आप 20-25 हजार 30 हजार रुपए की सैलरी आप मांग रहे हो, जब आप इंटरव्यू के लिए बाहर से पर्सनली अप्लाई करते हो तो आपको सुबह से डे प्लान करना पड़ता है, पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता है, 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। आपका वो सारा स्ट्रगल हम कम करा के डायरेक्टली आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में आपको बस प्रोफेशनली आना है, जो आपने कोर्स सीखा है उसी के आंसर्स आपको देने हैं और सिलेक्ट होना है। और तो मिस भी कर देते हैं, इसमें भी मिस कर देते हैं। याद है एक लड़का था, नाम नहीं लेंगे, वो मतलब उसने कंप्लेन करी, जॉब नहीं लगी, बुलाया जी, हाँ जी कहाँ थे आप, इतने से इतने दिनों में 28 कंपनीज आ गई, 2 महीने गायब था, हम तो गाँव गए थे। अब गाँव गए थे तो भैया आपने सारी चीजें मिस कर दी ना। वो भी एक पॉलिसी विल हैव टू ऐड ऑन मिसिंग दी, हाँ ये भूल गए हम, वीडियो में से अच्छा निकल के आ गया दैट वी विल ऐड वन मोर रूल ऑन अटेंडेंस। 4 कैंपस प्लेसमेंट अगर मिस कर दी तो फिर करवाएं इंटरव्यू कि ना करवाएं, पहले लीव, हाँ पहले उससे या तो हम लीव की परमिशन लेंगे, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बाद तो ये विल ऐड अ पॉइंट ऑन अटेंडेंस आल्सो। करेक्ट, क्योंकि ये हमारे बहुत लोड, मतलब बहुत मुश्किल है जॉब लगवाना, इज अ वेरी टफ जॉब। हम न कर पा रहे हैं बिकॉज हम लगा रहे हैं उस पे लोगों को, इतनी बड़ी टीम है हमारी, तो हम करते जा रहे हैं प्लेसमेंट्स, बट वी विल गेट सम रूल्स ताकि सारे बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर आगे लगे, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और कंटिन्यूइंग टू संतोष पॉइंट, मेरा एक सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स को लेके, जब स्टूडेंट्स अपनी प्लेसमेंट के लिए आता है, पहली बार तो रिज्यूम प्रिंट आउट नहीं लाता, दूसरी बार रिज्यूम अपडेटेड ही नहीं होता। ओह यस, 5-5 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन उसमें होती ही नहीं है। सर हम जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें भी तो उसमें भी नहीं होता, मतलब उन्हें यही नहीं पता होता कि मैं लास्ट ईयर कहाँ पे काम कर रहा था और कब से काम कर रहा हूँ, वो अपडेशन ही नहीं है, डेट्स नहीं लिखी, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा बना दिया है। मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लोगों को रिज्यूम, बेसिक रिज्यूम प्रिपरेशन ही नहीं पता कैसे करते। तो वो अब जो हमने सेशंस कराए ना अरेंज, तो उसमें हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे रिज्यूम बनाना चाहिए। यस ठीक है। तो अब आपको दिखा कि कितना बड़ा सेटअप है, ये लॉन्च होने वाला है वेरी वेरी सून। Everything is about to change, new courses plus अब आरवीएम कैड सिर्फ कैड और मैकेनिकल का नहीं रहने वाला है, इसमें सिविल प्लस आई एम प्लानिंग अ सोलर कोर्स ऑल्सो, सोलर डेवलपर जो सोलर की इंस्टॉलेशन करते हैं एंड सोलर टेक्नीशियंस का, क्योंकि उसमें 50-60 हजार नौकरियां खाली है और लोग ही नहीं है काम करने के लिए। तो मैं तो वही चीज लॉन्च करूंगा जिसमें मेरे को एक दिन में नौकरी लगवाने का मौका मिल जाए। सो वो सब चीजें आगे आएगी, फिलहाल हमें एक बढ़िया जगह शिफ्ट होना है, हम हो रहे हैं। 19 को हमारा इनॉग्रेशन है, एवरीवन इज इनवाइटेड, आप प्लीज आइए। अगर आप हमें नहीं जानते कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली आ जाओ एंड वी विल, कभी भी विजिट करने आओ, कोई चार्जेस हम नहीं लेते बात करने के, आओ कोई दिक्कत नहीं है। और वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ प्रोग्राम जिसमें बाहर के बच्चे भी इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, सीएनसी वीएमसी में हम सबके लिए ओपन कर देंगे, चाहे हमारा स्टूडेंट हो ना हो, आप आओ बैठो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैड के लिए नहीं करेंगे, कैड के लिए सिर्फ हमारे स्टूडेंट, बहुत मुश्किल से कैड की जॉब लगती है। यस ठीक है, कैड के लिए तो सर हमारी प्लेसमेंट टीम दिन रात काम करती है। सीएनसी वीएमसी के लिए हम कहते हैं यार टेंशन ही नहीं है अपने को। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड 19th को जरूर आना है। और कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जरूर डालें।